हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बली कुमार और आप देख रहे हैं मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को यूनिट डिजिट के बारे में बताए थे, जिसमें से दो टाइप्स हो चुका था। दूसरे टाइप में हम कुछ क्वेश्चन भी बता चुके थे और उसी टाइप्स में कुछ क्वेश्चन आज हम करवाएंगे और उसके बाद चलेंगे हम लोग तीसरे टाइप्स की ओर। तो आइए दोस्तों, हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करें। तो दोस्तों, अगर ऐसा ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत भारी लग रहा है और इस तरह हम लोग इसको हल करें तो ये हल करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है। तो हम लोग इसको ट्रिक जो कल हम बताए थे उसी ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों, हम बोले थे कि यहाँ पर जब 8 रहेगा तो क्या बोले थे कि जो अंतिम जो पावर है, पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने के लिए बताए थे। तो 8 का 8 उतार देंगे और इसमें हम 4 से भाग देंगे और बोले थे कि जो रिमाइंडर आएगा वही इसका पावर हो जाएगा। तो इसमें 4 से भाग दीजिए, तो 93 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 यानी 4 3 यही 12। रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो इसमें इसके पावर के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। फिर दोस्तों क्या बोले थे? 7। तो फिर इसके भी पावर में भाग देंगे ना 4 से, तो अंतिम 2 अंक में भाग दिए। अंतिम 2 अंक क्या है? 34। तो 34 में 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4 8 32। रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे? 2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 9 है तो 9 4 और 9 के लिए हम एक अलग नियम बताए थे कि जब भी 4 और 9 रहेगा तो हम पावर पर ध्यान देंगे कि पावर सम है या विषम। बताए थे कि अगर पावर सम रहता है तो उसके जगह पर 2 रखते हैं और पावर विषम रहता है तो उसके जगह पर 1 रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पावर क्या है? विषम है। तो विषम है तो इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो अब दोस्तों इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो 8 के पावर 1 है, यानी इसका मतलब 8 है। अब ये 7 49 लीजिए दोस्तों, एक बार लिख दे रहे हैं। लिखने की तो जरूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं समझने के लिए। देखिए, तो अब इतना हो गया तो हम 8 से और इतना से गुणा करेंगे। तो हम इतना से गुणा नहीं करेंगे, बोले थे इकाई अंक है, यानी 8 से और 9 से गुणा कीजिए। तो 8 से और 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72 आया। तो 72 का इकाई अंक क्या हुआ? 2। तो अब 2 से और इससे गुणा करेंगे, तो 2 से और 9 से गुणा करेंगे तो 2 9 18। यहाँ पर क्या आया? 18। तो 18 में यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आया? 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कि इसको हम लोग कितना आसान तरीका से हम लोग इसका यूनिट डिजिट निकाल लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, आइए कि इसको हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 1 है, यूनिट डिजिट में 1 है, तो बोले थे कि 1 रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा तो वही हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो बोले थे 4 से भाग देने के लिए, लेकिन ये पहले से 4 से कम है। जब 4 से कम है तो 4 में हम लोग का भाग देने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका ही क्या हो जाएगा? 2 के 2 वाले गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4। उसी तरह ये भी 4 है, 3 है, तो अब खाली 3 से 3 के पावर 3 मान लीजिए। तो 3 को 3 वाले गुणा करेंगे तो 3 के 9 और 9 3 27। उसका 27 है तो 27 में यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 7। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 4 है और बोले थे कि सम संख्या रहेगा तो 2। तो यहाँ पर सम संख्या है ना, तो 4 लिख दीजिए और इसके जगह पर 2 लिख दीजिए। उसी तरह यहाँ पर 5 है, तो बोले थे कि जब 5 रहता है तो क्या हो जाए? पावर कुछ भी रहे तो 5 हो जाएगा ना, यानी 0 1 5 6 रहता है तो वही हो जाता है ना। अब 6 भी है तो यह भी क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। अब दोस्तों गुणा कर दीजिए, ये 4 से और 7 से 1 से गुणा करेंगे तो 4 4 होगा और इसे करेंगे तो 4 7 28। 28 का यूनिट डिजिट क्या है? 8। अब दोस्तों ये चचौ के 16 है, तो ये 16 है ना और इसका क्या है? 8। तो 8 है तो हम यूनिट डिजिट से गुणा करेंगे तो 8 के 48 है। 48 आ गया, यानी 48 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8। अब 8 से और 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40। 40 या 0 है ना, 0 से 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0। तो दोस्तों, जहां तक हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों देखिए, ये अब प्लस में दे दिया, तो प्लस में दे दिया तो इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हम क्या करेंगे कि जो ये 12 है इसको हम लोग खंड करेंगे।
और खंड करके तब लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 12 को जब हम खंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3, यानी इसके जगह पर लिख देंगे इतना और पावर में जो है उसको लिख देंगे। ये अभी आपको इतना विस्तार से बता रहे हैं समझाने के लिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और पावर में 48 का 48 है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, इतना, और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। अब देखिए दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि अब पावर को पावर से गुणा होता है, ये तो आप लोगों को पता है कि पावर के पावर से गुणा होता है, यानी इसको अब अलग अलग हम लिख रहे हैं। यानी 2 है तो इसको अब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, 3 को भी अलग उसके साथ गुणा कर देंगे 55। अब ध्यान दीजिए, कोई भी चीज जब नीचे से हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। इसको हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, यानी भागा में है, गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है। यानी 3 के पावर प्लस 11 है तो ये क्या हो जाएगा -11 और प्लस के प्लस। उसी तरह दोस्तों देखिए, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 है। अब उसी तरह इसको भी ध्यान दीजिए, इसको जब हम करेंगे 4 32 ना हो गया, तो 32 प्लस में ऊपर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में, यानी 2 के पावर -32। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, अब 2 के पावर ये 110 हो गया गुणे, अब ये पावर जब बेस समान है तो पावर पर क्या होता है, जुटता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको घटा दीजिए प्लस, उसी तरह ये भी है तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो नियम हम लगा रहे थे वही 4 से भागा, तो यहाँ पर 2 है, अंतिम 2 अंक 10 है ना पावर का, तो 4 दूना 8, शेष क्या बचा 2, तो यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा 2। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 3, आप लोग बोलेंगे कि जब तो 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा तो क्या हम पावर में 0 रखेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो नहीं, कभी भी 0 आ जाए, अगर 4 से भाग देने में अगर रिमाइंडर 0 आए तो उसके बदले में हम 4 के 4 रख देंगे, ना कि 0। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 4 का 4 प्लस यहाँ पर भाग देंगे तो देखिए 4 12, ये भी कट जा रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसके जगह पर भी क्या हो जाएगा 4। अब इसको गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 3 के 9, 9 81 प्लस 2 दूना के 4, 6 चौके 16। अब देखिए दोस्तों, अब इतना गुणा मत कीजिए, अब खाली इकाई गुणा कीजिए, 4 से और 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है 16। अब जोड़ दीजिए 16 4 20, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आया बराबर 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। दोस्तों ये तो इतना लॉन्ग लग रहा है, लेकिन इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, इसको हम शॉर्ट में ही बना सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए आपको इतना लॉन्ग ले जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब रहा हम लोग के पास ये क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7 माइनस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा पावर में था और उसका खंड हो रहा था तब हम लोग खंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो अब खंड इसका नहीं होगा, तो खंड नहीं होगा तो इसका खंड करने की जरूरत नहीं है, जब खंड होगा तभी खंड करेंगे। तो देखिए 7 है, वही नियम, सब टोटली नियम वही रहेगा। यहाँ पर अंतिम 2 अंक 95 है ना, यानी इसमें भाग दीजिए, कौन से भाग दीजिएगा 4 से, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 23 चौके लीजिए भाग दे रहे हैं पहले, 4 दूना 8, 1 4 आई 12, रिमाइंडर क्या बचा 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। उसी तरह यहाँ पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 58 है ना, 2 से भाग 4 से भाग देंगे तो 14 चौके 56, रिमाइंडर क्या बचा 2, बस इसको हल कर दीजिए। 33 के इसको 3 हाली गुणा करेंगे तो क्या आएगा 343, और इसको करेंगे 33 के 9। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये मत सोचिएगा कि इसमें से ये घटा देंगे तो 3 में से 6 नहीं घटेगा, तो ये मत कीजिएगा कि 9 में से 6 घटा देंगे, नहीं, इसको टोटल घटाइए, नहीं तो अंतिम 2 अंक में से घटाइए, तो टोटली में से घटा दीजिए ना, तो घटाइएगा तो क्या बचेगा 334। अब ये इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट बराबर क्या हुआ 4। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद चला जाएगा तीसरे टाइप्स की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। दोस्तों ये देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इतना के योगफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। अब योगफल दे रहा है और देखिए पावर 2 2 है। जब ऐसा रहता है और पावर 2 2 रहता है और एक ध्यान दीजिए एक से स्टार्ट रहेगा, यानी लगातार रहे, यहाँ 100 रहे, 1000 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसके लिए ये एक सूत्र होता है, ये योगफल के लिए होता है। इसी सूत्र पर दोस्तों हम इसको हल करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n का मान क्या होता है, जो अंतिम में होता है, यानी कितना संख्या है वही n होता है। तो टोटल कितना संख्या है 100 को, वही क्या हो जाएगा n का मान। तो n के जगह पर क्या हम लोग रख देंगे 100। अब जहां जहां n है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे 100। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रख दिया और बाटा में क्या है 6। अब इसको आप लोग हल कीजिए 100, अब ये हटेगा तो इंटू 100 101 गुणे 100 दूना 100 से 2 से गुणा करेंगे तो 200 और 1 से गुणा जोड़ेंगे तो 201। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, 50 दूना 100। अब ये कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बचा यहाँ पर, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले थे दोस्तों, अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करेंगे तो बहुत भारी चला जाएगा। हम बोले थे कि हम लोग को यूनिट डिजिट ना निकालना है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले थे कि कहीं भी अगर 0 आ जाए यूनिट इकाई के स्थान पर, तो यूनिट डिजिट उसका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों हम लोग का ये दूसरा टाइप समाप्त हो गया। तो चलिए अब हम आप लोग को ले चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। तो दोस्तों ये रहा टाइप 3। अब टाइप 3 में है कि यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, तो जो पावर हम लोग का रहेगा वो फैक्टोरियल के रूप में रहेगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ भी का चीज 20 दे दिया, तो ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। ये फैक्टोरियल का चिन्ह या इस तरह भी हम लोग दे सकते हैं, ये भी क्या है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पर 20 है, तो 20 फैक्टोरियल का मतलब कि 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे इस तरह जात 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 कहाँ तक ले जाएगा 1 तक जाएगा, ना कि 0 तक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टोरियल है। तो दोस्तों आइए हम इसी के बारे में जानेंगे कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। अगर इस तरह दे दिया और बोल दिया कि इसका यूनिट डिजिट निकाले, तो पावर मतलब कि इतना हो गया ना दोस्तों, तो इतना हो गया तो हम पहले वो पावर को गुणा करेंगे, तब ना जाकर वो 4 से भाग देंगे, तब जाकर कुछ हल करेंगे। लेकिन नहीं, उससे भी ज्यादा आसान, ये और ज्यादा आसान है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो देखिए दोस्तों वही बात 0 1 5 6 ये नो चेंज होगा। यानी जब इकाई अंक, किसका इकाई अंक देखते हैं हम लोग बेस का, न कि पावर का। तो बेस का अगर इकाई अंक इतना रहेगा तो वही हो जाएगा, नो चेंज नहीं होगा। अब देख लीजिए अगर बेस का इकाई अंक सिर्फ देखेंगे, इकाई अंक और ऑड डिजिट रहेगा यानी 20 रहेगा, तो हम लोग उसके जगह पर यानी उसके जगह पर टोटल के जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, टोटल के जगह पर, न कि पावर के जगह पर। जैसे अगर इवन डिजिट रहेगा तो टोटल के जगह पर 6 रखेंगे। जैसे देखिए 4 के पावर क्या है 20 फैक्टोरियल, तो ये 4 देखेंगे कि 4 क्या है तो सम है, तो सम है तो ये टोटल के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 6, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो आइए दोस्तों इसी को हम लोग बढ़ा रहे हैं आप लोग को अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के पास क्वेश्चन। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 है और एक फैक्टोरियल है। देखिए फैक्टोरियल, तो जब 8 है तो 8 क्या है इवन डिजिट है, तो क्या बोले हैं कि टोटल के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे सिर्फ 6, यानी इसके जगह पर ओनली फॉर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल है और यहाँ पर 9 है, 9 क्या है ऑड डिजिट है, तो ऑड जब है तो इसके जगह पर टोटल के जगह पर क्या रख देंगे 1, यानी इसके जगह पर 1 रख देंगे। अब ये देखिए ये क्या है 6, तो आपको लिखवाया है कि 0 1 5 6 रहता है तो नो चेंज है, तो 6 है तो 6 का 6 से हो जाएगा। बस इसको गुणा कर दीजिए, 6 आके 36 है, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 6, यानी इसका यूनिट डिजिट बराबर 6। देखिए कितना आसान है। तो चलिए और एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहे हैं।
चलिए दोस्तों, ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन, तो इसको भी हल करते हैं। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पुश करके अपना जवाब भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या है? और डिजिट है, तो उसके जगह पर क्या हम रख देंगे? 1। यहाँ पर ये क्या है? फैक्टोरियल है, और 8 है। 8 क्या है? इवन, तो इवन के जगह पर रहेगा तो क्या लिख देंगे? 6। और माइनस है तो माइनस हटाने की जरूरत नहीं है, माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 क्या है? ऑड, तो ऑड के जगह पर 1। अब इसको कर दीजिए, 6 ले 1 6 हो जाएगा, घटा देंगे तो 5 है, यानी 5 ही हम लोग का क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए और बनवा रहे हैं क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 9 है, सब फैक्टोरियल में भी क्या है? 9 है, 9 ऑड है, तो ऑड के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 1 प्लस का प्लस। ये भी 7 है, ये भी ऑड है, इसका भी 1 हो जाएगा। ये भी ऑड है, ये तो 5 है, तो 5 तो नो चेंज, तो 5 का 5 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ है तो 1 1 2, ये -5। अब देखिए दोस्तों ये तो घटेगा नहीं, तो ये नहीं कि ये इसमें से नहीं घटेगा तो इसमें से आप घटा दीजिएगा, नहीं। यहाँ पर 2 है तो यूनिट डिजिट ना 2 है, यानी इसके पीछे यानी इसके इधर तो कोई अंक होगा, जरूर कुछ होगा। तो जो अंक होगा इसका मतलब जो भी अंक होगा, तो ऐसा कंडीशन में हम क्या करते हैं ना कि एक हासिल ले लेते हैं अपने से। यानी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हम एक हासिल यहाँ पर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 12। यानी 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7। कभी भी ऐसा कंडीशन है तो एक अपने से हासिल यहाँ पर मानकर और घटा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम बोले थे फैक्टोरियल में रहे, लेकिन यहाँ पर भी फैक्टोरियल दे दिया, यानी दोनों जगह फैक्टोरियल दे दिया, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो दोस्तों बताया है कि इतना के फैक्टोरियल का मतलब कि इसका क्या होगा? 82 गुणे 81 गुणे 80 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 79 गुणे डॉट डॉट जाते जाते कहाँ तक ले जाएगा? 1 तक ले। और इसका मतलब कि ये ना हुआ, और ये 39 को 39 आप लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम लोग ऐसा जब दे दिया तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें 0 आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 0 रहेगा इकाई अंक पर तो 0 का 0 ही हो जाता है। हम कहीं से भी 0 खोजते हैं, कहीं भी हो हम क्या खोजते हैं? 0। तो दोस्तों पहले से ही यहाँ पर 0 है, यानी इन सब के इकाई अंक में हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो जब 0 आ गया तो अब उसका पावर कुछ भी होता है 0 नो चेंज होता है ना, यानी इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट है 0। तो दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको 0 को देखते हैं कि कहां से 0 आ जाए। अगर 0 न आए तो किसी तरह हम देखेंगे किसी संख्या से गुणा करने पर उसका इकाई अंक में 0 आ रहा है, तो किसी तरह 0 अगर आ रहा है तो डायरेक्ट उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फैक्टोरियल का नियम, ये नियम तो अभी पालन करेगा जब पावर फैक्टोरियल में होगा वो 4 से बड़ा रहे या 4 रहे। 4 से छोटा रहेगा तो ये नियम मत लगाइएगा, 4 से बड़ा या 4 रहे तब ये नियम लगाइएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो 1 का मतलब कि 1 ही ना हुआ, यानी इसका तो 1 के पावर 1 यानी 1 हो जाएगा गुणे। अब 2 है, 2 के फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 1 यानी 2 हुआ ना, यानी इतना का पावर क्या है? 2। तो 2 के 2 वाली गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 4 से छोटा है तो नियम नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए 3 है तो 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 आएगा, नहीं इसका मतलब पावर की 6 है ना, तो 6 आ गया तो आप पहले वाला नियम लगा दीजिए, 4 से भाग दीजिए 6 में, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, यानी इसका पावर 2 हो जाएगा ना, तो 3 के 9। अब ये ध्यान दीजिए ये 4 आ गया, तो 4 आ गया तो क्या है? सम संख्या है, सम संख्या पे इसको जगह आप 6 लिख सकते हैं। ये 20वां अंक है, 4 से बड़ा है, तो 20वां है तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। अब बस इसको गुणा कर दीजिए, आ जाएगा यूनिट डिजिट से। 4 1 हम 4 से करेंगे 4 9 36, 36 में इकाई अंक क्या है? 6 से फिर 6 से गुणा करेंगे 36, इकाई अंक क्या है? 6 से 1 में गुणा करेंगे 6, यानी यूनिट डिजिट बराबर 6। तो दोस्तों इसके लिए जो नियम है 4 से बड़ा और कुछ 1-2 नियम है वो लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को सब क्वेश्चन सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला लिखवा रहे हैं।
तो ये दो नियम है, ये दो नियम आप याद कर लेंगे तो कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। जैसे देखिए अभी बताया है आप लोगों को कि यह फैक्टोरियल का नियम फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक के लिए ही होता है, वहीं लिखवा दिए हैं कि आप लोग को बाद में याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो ये आप लोग समझ गए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और बात समझ लीजिए, वो 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक 5 होता है। यानी कभी भी दे देगा कि 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, तो 5 होता है। जैसे 2 से बड़ी, 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये ना सोचिएगा कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा, सभी नहीं, क्योंकि 2 जब आ जाएगा उसमें 5 भी होता है अभाज्य संख्या है, तो 5 दूना 10, वो तो 0 ना बना देगा, तो वो नहीं होगा। 2 से बड़ी होना चाहिए, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 5। चाहे इसको जैसे में देखिए लिखे हैं 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट ऐसा आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन टोटल क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसमें भाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। चाहे इस तरह भी क्वेश्चन बोल सकता है कि सारे विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, विषम इसलिए बोल रहे हैं कि विषम संख्याओं का गुणनफल भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो भी अभाज्य संख्या इसलिए बोल रहे हैं कि 2 अगर भाज्य विषम का भाज्य नहीं होगा कि यहाँ पर क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स।